चलो आज कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। यस। रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स हमने पढ़ चुके हैं हम। तो आज हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे आज हम, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कल कि रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स ये पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था सीरीज एंड दूसरा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑलरेडी ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। तो अभी देखो गाइस, तो आज जो एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं, देखो एक्स्ट्रा के क्वेश्चन बहुत बार होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ से डायरेक्ट, वो भी मैं बताता हूँ कि कौन सा पूछा था, ठीक है। अभी रिसेंटली लास्ट एग्जाम में पूछा था वो क्वेश्चन, तो कौन सा क्वेश्चन पूछा था ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है। नाउ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ऐसा कौन सा फैक्टर है कि जिसके ऊपर क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड होता है किसका, कंडक्टर का। कौन सा फैक्टर है भाई, ऐसा कौन बताएगा। माइक ऑन करके बोल सकते हो अभी। लेंथ। देखो, लेंथ ऑफ हाँ, ओनली लेंथ। लेंथ ऑफ एरिया। कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, चलो लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगेन, एरिया ऑफ द कंडक्टर। और क्या हो सकता है, टेम्परेचर। एरिया ऑफ द कंडक्टर। इसको एरिया बोलना है क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलो इसको, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलो इसको, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। और क्या हो सकता है भाई, टेम्परेचर। टेम्परेचर। यस, बोल सकते हैं, टेम्परेचर भी हो सकता है। चलो, चार्ज। चार्ज नहीं भाई, टेम्परेचर बोल ना। नेचर और ऑफ कौन सा मटेरियल। फैक्टर, हाँ, यस करेक्ट है, बोलो। नेचर ऑफ मटेरियल। यस, अगेन नेचर ऑफ द मटेरियल। अगेन क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। सही है। तो ये चीजें याद रखना, एक, दो, तीन और ये चार चीजें याद रखना, ठीक है। मोठं वाला पेज द्या ना, काहीतरी लिहायचं. तुमचं मोठं वाला पेज द्या. तो ये समझ में आ गया क्या। दोन नाही एकच पाहिजे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर
of the same material when connected to the same source Y. मान लो दो दो वायर्स है मेरे पास, ये वाला एक और ये वाला एक, ठीक है, सेम मटेरियल से बना, ये वाला थोड़ा थिक है, थोड़ा ठीक है, ठीक है, और ये वाला थोड़ा पतला है, दोनों भी एक ही सोर्स को कनेक्टेड है, दोनों भी क्या है, एक ही सोर्स को कनेक्टेड है ऐसे। दोनों भी एक ही सोर्स को कनेक्टेड है, ऐसे मान लो ये वायर ए और ये बी, और ये 6 वोल्ट पे कनेक्टेड है दोनों। अभी आप ही बोलो कौन से वायर में से करंट ज्यादा फ्लो करेगी और क्यों? बी। हम्म? ये या बी? बी। यस ऑब्वियसली बी। वाई? रेजिस्टेंस कम रहेगा। क्यों? अगेन वाई? रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। यस, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगी, रेजिस्टेंस क्या रहेगा यहाँ पे कम और रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा। क्लियर है, ये चीज याद रखना। नाउ नेक्स्ट, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, देखो क्वेश्चन तीसरा क्या बोल रहा है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, मान लो एक सोर्स है, इसको देखो, इसको इसके नाम क्या क्या है, जो बैटरी बोलते हैं ना, इसके नाम क्या क्या है, इसको कभी सोर्स भी बोलते हैं, कभी इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, कभी इसको वोल्टेज बोलते हैं, कभी इसको बैटरी बोलते हैं, कभी इसको सेल बोलते हैं, तो इतने सारे नाम से इसके, ठीक है। जो मेरी हैंड राइटिंग आ रही है समझ में आ रही है क्या गाइस? यस सर आ रही। है? हाँ है सर। तो इस वाले बैटरी सेल सोर्स इतने सारे नाम है, कोई भी नाम अगर आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी बेसिकली ये सोर्स है, इसको बैटरी नहीं बोल सकते, लेकिन अल्टरनेटिवली यहाँ पे बैटरी भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे सेल यूज किया, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, मान लो एक सिस्टम है, अभी ये पूरा क्या है, एक सिस्टम है पूरा, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मान लो 4 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो और बैटरी है मान लो आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन क्या बोला, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of the component decreases to half of its former value। पहली सिचुएशन ये है, तो दूसरे सिचुएशन में क्या करना है, रेजिस्टेंस उतना ही रखना है, रेजिस्टेंस उतना ही रखूंगा मैं, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना बैटरी हमारे यहाँ सेल, ये हाफ कर दूंगा मैं, 3 वोल्ट कर दूंगा मैं। पहले 6 थी, इसका जितनी भी बैटरी इसका हाफ कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल 3 वोल्ट आएगी, हाफ कर दूंगा तो हाफ कर दी मैंने, लेकिन रेजिस्टेंस सेम रखना है। यहाँ पे बोला है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब इतना है उतना ही रखना है, सही है। तो करंट कैसी हो जाएगी भाई, इस केस में करंट कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, पहली केस में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R, V कितना है 6/4, करंट कितना आ रहा है 1 पॉइंट, गाइस कैलकुलेट करो जल्दी,
1.5. पक्का? वन पॉइंट 5 ही आता है ना? हाँ 5 एम्पियर करंट आ रहा है पहली केस में, सही है। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस हमने हाफ कर दिया, सेम स्ट्रक्चर रख के। यहाँ पे कितना आ जाएगा? आई इज इक्वल टू वी बाय आर, और रेजिस्टेंस कितना है? 4 है। कितना आ जाएगा? 0.75 आ जाएगा क्या गाइस? कंफर्म करो। 0.75 एम्पियर आएगा क्या? और अभी आप ही बोलो, 0.75 प्लस 0.75 कितना आएगा भाई? ये 1.5 आएगा। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर रहे हैं हम, तो करंट भी क्या हो जाएगा? हाफ। हाँ, वोल्टेज अगर हाफ कर रहे हैं हम, हाफ कर रहे हैं, अरे अगर हाफ कर रहे हैं हम, तो करंट भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या ये? नाउ नेक्स्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम ये। चौथा, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एनी, अरे एक मिनट, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल? कौन बताएगा भाई ये? सर एलॉय का ज्यादा होता है, इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा होने से कॉइल जल्दी गर्म हो जाती है। यस ऑब्वियसली। देखो क्या होता है, अलॉय की रजिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है, हाई होती है। ठीक है, और ये हाई के कारण क्या हो जाएगा? जल्दी हीट हो जाएगा। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है अलॉय का? हाई होता है। ठीक है, जल्दी मेल्ट नहीं होते अलॉय, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रजिस्टिविटी हाई होती है, जल्दी हीट होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए जल्दी मेल्ट नहीं होती है। तो इसका हीटिंग इफेक्ट जो भी है अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Why? Sorry. Use the data in table 11.2 to answer the following question. Which among iron and mercury is better conductor? क्योंकि एनसीईआरटी में एक टेबल दिया था 12.2, हमने डिस्कस करना छोड़ दिया, डिस्कस नहीं किया हमने शायद। ये हो गई हमारी एनसीईआरटी। ठीक है, बोल करण। ये वाला टेबल दिया है देखो एनसीईआरटी में। यहाँ पे कंडक्टर्स दिए है, देखो यहाँ पे कंडक्टर्स दिए है।
यहाँ पे कंडक्टर्स दिए, देखो यहाँ पे अलॉय दिए, यहाँ पे इंसुलेटर दिए, ये मटेरियल दिया है, क्या क्या मटेरियल है हमारे पास, और उनकी रजिस्टिविटी दी है। देखो जिसकी रजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी, जिसकी रजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी उतना वो क्या रहेगा, बैड कंडक्टर रहेगा। क्या रहेगा, बैड कंडक्टर रहेगा। तो देखो यहाँ पे सिल्वर के लिए 1.60 इंटू 10⁻⁸ दिए यहाँ पे, -8। अभी -8, अभी मुझे एक बोलो, 10⁻⁻8 ये वैल्यू ज्यादा होती है कि 10⁻⁻6 ये वैल्यू ज्यादा होती है? बड़ी कौन सा होता है इसमें, बड़ा कौन सा होता है? 10 to the power -6. टेन टू द -6. पावर -8 का 6, -8. 6. 8 या 6 बोलो। 8. 8 या 6? 6. यस ऑब्वियसली ये क्वांटिटी क्या होती है, बड़ी होती है। यहाँ पे देखो 1.84 इंटू 10⁻⁻6, मतलब ये वैल्यू बड़ी है, लार्ज है वैल्यू, ये लार्ज है एज कंपेयर टू दिस वन। तो रजिस्टिविटी किसके पास ज्यादा है, मैग्नीज, मर्क्यूरी, क्रोमियम, आयरन, निकेल, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सिल्वर। ये रजिस्टिविटी ऐसे नीचे जा रहे हैं ना, इंक्रीज होती जा रही है, और ऊपर जा रहे हैं तो कम होती जा रही है। ठीक है, ये चीज याद रखना आप। तो टेबल है देखो 11.2, इसके ऊपर आंसर देना है आपको। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखेंगे पहले। आयरन एंड मर्क्यूरी के बीच में कौन बेटर कंडक्टर है? आयरन और मर्क्यूरी के बीच में आप ही बोलो, बेटर कंडक्टर कौन हो सकता है यहाँ पे? Iron. यहाँ पे देखो आयरन दिया है, आयरन और मर्क्यूरी देखो यहाँ पे दिया है। कौन हो सकता है बेटर कंडक्टर? ऑब्वियसली आयरन, क्योंकि आयरन की रेजिस्टिविटी क्या है, 10.0. तो एज कंपेयर टू मर्क्यूरी के मुकाबले कम. मर्क्यूरी। ये चीज याद रखना। एक क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर? कौन सा मटेरियल बेस्ट कंडक्टर है इसमें से? Silver. यस ऑब्वियसली, Silver. क्योंकि रजिस्टिविटी क्या है, बहुत कम है इसकी, सिल्वर। नाउ नेक्स्ट, now answer these questions. Draw a schematic diagram of a circuit constituting a battery of 3 cell of 2 volt each, a 5 ohm resistor and 8 ohm resistors and a 12 ohm resistors and a plug key, all connected in series. चलो ड्रॉ करो। ये प्रैक्टिस करने से ही आता है भाई, ऐसे अगर डिस्कस करने से नहीं होता है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको। ये चलो ये आपको ड्रॉ करना है, ये वाला ड्रॉ करो। चलो चलो ड्रॉ करके कमेंट बॉक्स में इमेज भेजो। चलो प्रॉपर ड्रॉ करो। चलो
चलो एक ही क्वेश्चन, ऊपर के क्वेश्चन पे नीचे वाला क्वेश्चन डिपेंड है। ये वाला पहले ड्रॉ करो चलो। कमेंट बॉक्स में मुझे फोटो चाहिए उसकी। किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम है, फोटो भेज नहीं पा रहा है तो उसको ओके, लेकिन बाकी मैक्सिमम लोगों का चाहिए मुझे। नेट का कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, मल्टीपल टाइम डिस्कनेक्ट हो रहा है पीसी से मेरा। चलो ड्रॉ करो, ये कोई दिक्कत नहीं, तब तक रिकनेक्ट हो जाएगा। सानिका, डोंट शेयर द स्क्रीन। सानिका, you are sharing your screen, don't share it.
चलो आंसर्स आना शुरू हो गए। आंसर्स आना शुरू हो गए। बस चलो मायू करेक्ट आ गया आपका, मायू का ठीक है। देन पोलैरिटी देना है भाई, पोलैरिटी देना है। वोल्ट ये किसका है भाई? ये इतने वर्ल्ड वर्ल्ड के कौन है भाई? ये इनकम्प्लीट है। अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या मेरी? नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी? एक मिनट। अभी दिख रही है क्या स्क्रीन मेरी? नो सर। एक मिनट। नहीं दिख रही भाई। अभी दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है क्या? कंफर्म करो। स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? अरे भाई साहब कोई तो कंफर्म करो ना। स्क्रीन का क्या हो गया भाई प्रॉब्लम? एक मिनट। अगेन आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग द स्क्रीन। इससे शेयर करता हूँ। आई होप दिख रही हो। चलो अभी दिख रही है क्या? एक बार कंफर्म करो ना माइक हाँ। ऑन तो स्क्रीन दिख रही है क्या? Ya, kita सॉल्व ये करना आहे. है क्वेश्चन। tuh itu sexto. लांब आहे आता 6 वाजेपर्यंत. Pilih tuh. Someone's mic is on. Can you please take care of that? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो अभी इसका सेम। Sekali tak lu rasa porta. अभी सेम क्या करना है देखो, रीड्रॉ करना है सर्किट। उसी सर्किट पे क्या करना है आपको देखो, Ala gara dulu. Lagi. उसी सर्किट पे क्या करना है देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है ये वाला? उसी सर्किट सर्किट पे क्या करना है? रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यही सर्किट रीड्रॉ करना है। पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर करंट थ्रू द रजिस्टर। एक एमीटर पुट करना है सर्किट के अंदर करंट मेजर करने के लिए। एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर।
what would be the reading in the ammeter and the voltmeter? आणि 12 ओमचा जो रजिस्टर आहे याच्या अक्रॉस तुम्हाला काय करावं लागेल, एक व्होल्टमीटर कनेक्ट करावं लागेल. मग रिडिंग्स काय असतील बरं यांच्या? रिडिंग्स ऑफ ammeter and voltmeter. चला सांगा लवकर, कॅल्क्युलेट करा. जल्दी चलो कैलकुलेट करो. सर्किट डायग्राम कसं येते मी सर्किट डायग्राम काढतो आता. ठीक आहे. सर्किट डायग्राम कसा असेल बरं, ड्रॉ सर्किट डायग्राम. देखो डायग्राम कैसे आनी चाहिए आपकी. बैटरी है हमारे पास, उसके पास कितने सेल है भाई? 3 सेल्स है. बैटरी के पास कितने सेल्स है? 3 सेल्स है. बैटरी है हमारे पास, उसके पास कितने सेल्स है? 3 सेल्स. ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा सेल हो गया. मतलब 2 वोल्ट का एक सेल, अगेन दूसरा 2 वोल्ट का और एक तीसरा 2 वोल्ट का. टोटल कितने वोल्ट का हो जाएगा? 6 वोल्ट का हो जाएगा. अभी देखो किसका किसका ऐसे वाला आ गया है. देखो आंसर बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स कर दी है. आंसर तो निकाले 6 वोल्ट. सही है भाई, मनीष पाटिल ने सही निकाला है. तो ऑलमोस्ट सभी ने सही निकाला है भाई. 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट. यस यस, सबने सही निकाला है. चलो ठीक है. ठीक है, तो ऐसे बैटरी निकालना है. तो आगे क्या करना है? 5 ओम रजिस्टर्स एंड 8 ओम रजिस्टर्स एंड 12 ओम रजिस्टर्स सीरीज. सारे के सारे क्या है? सीरीज में कनेक्ट किए हैं. एक, दूसरा, ये तीसरा, और एक प्लग किए. 5 ओम 8 ओम 12 ओम. ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो अभी यहाँ पे एक एमीटर एंड वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है हमें. मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर. एमीटर तो सबके लिए पुट करना है. एमीटर यहाँ पे पुट करूंगा मैं. टोटल करंट मेजर करना है एमीटर से. लेकिन वोल्टेज कहाँ पे मेजर करना है मुझे? यहाँ पे वोल्ट मीटर. क्योंकि मुझे वोल्टेज किसके अक्रॉस का ही मेजर करना है मुझे? 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस का ही मेजर करना है मुझे. सही है ना? देखो तो सबसे पहले कैसे कैसे सॉल्व करोगे भाई इसको? ये इंटरेस्टिंग है अभी देखने के लिए. आंसर आ रहे हैं अभी. तो सॉल्व करके बताओ मुझे भी सीखना है अभी. एमीटर रीडिंग क्या आ रही है? 0.248. सही है. तो वोल्ट मीटर रीडिंग क्या है? 2.8 और 2.88 वोल्ट. चलो देखेंगे जो भी है. चलो जो भी है देखेंगे अभी. तो सबसे पहले क्या करेंगे? करंट निकालेंगे. करंट निकालने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? ये वाला और ये वाला.
25 ओहम, सही है। तो मेरे पास वोल्टेज है, देन रेजिस्टेंस है, नाउ वी हैव वोल्टेज इज इक्वल टू कितना है, 6 वोल्ट है, एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 25 ओम। करंट विल बी कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर 6 upon I 25. इज इक्वल टू V बाय R। V क्या है मेरे पास, 6 है, डिवाइड बाय 25 कितना आएगा यहाँ पे, 0.24 ampere. 24 ampere. 0.24 24. एम्पियर। ठीक है, ये हो गया करंट, अपना करंट है। तो मैंने बोला था देखो, करंट मिल गया, टोटल करंट मिल गया मुझे, वोल्टेज पता है अभी हमें, तो वोल्टेज कैसे निकालोगे, यहाँ से करंट निकाल दिया इजीली हमने। तो एमीटर क्या शो करेगा, एमीटर इज इक्वल टू 0.24 एम्पियर, इतनी रीडिंग शो करेगा। अभी यहाँ पे जो वोल्ट मीटर बिठाया है मैंने, ये कितना मेजर करेगा भाई, कितना करेगा, चलो इसको क्या करना है, होमवर्क के लिए पुट कर दो आप, घर पे सॉल्व करो। चलो 2.88. 2.88 वोल्ट, सही है। कैसे निकाला भाई साहब, मुझे आंसर में आंसर में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, आंसर चलो कुछ भी रॉन्ग होने दो, सॉल्व कैसे किया ये बताओ। V is equals to IR, तो यहाँ पर V नहीं करते, V इज इक्वल की टू वैल्यू पता आई है। आर, हाँ, I की V की वैल्यू वैल्यू है पता है हमें, 0.24. V की वैल्यू 6 है, I ऑलरेडी पता है हमें, यहाँ पे 0.24 इंटू आर भी पता है। कैसे सॉल्व कर पाओगे ऐसे, टोटल वोल्टेज पता है ना हमें, यहाँ पे 6 वोल्ट दिया है ना वोल्टेज, नहीं सर, 6 नहीं दिया हाँ ना। हाँ, वो तो फाइंड करना है सर हमें। तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम। कहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रजिस्टर है ना, मान लो इसको क्या मानेंगे हम, R3 मानेंगे, ये R1 हो गया, R2 हो गया हमारा, ये R1 हो गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3 रहेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज मेजर करना है ना हमें, यहाँ पे तो बता पूछा नहीं है, यहाँ पे भी पूछा नहीं है हमें, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, सर्किट कैसा है, सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट है। करंट कैसे होता है, सेम होता है। 0.24, यहाँ पे भी करंट कितना रहेगा, 0.24, यहाँ पे भी करंट कितना रहेगा, 0.24, और यहाँ पे भी 0.24, करंट सेम रहेगा, ठीक है। नाउ V3 इज इक्वल इंटू I3, यहाँ पे जो करंट रहेगी 3 रहेगी, यहाँ पे I1 रहेगी, इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। ये हमने सॉल्व किया है देखो, तो V की वैल्यू निकालनी है हमें, V3 की, ठीक है। तो R है हमारे पास, पता है अभी, यहाँ R3 है हमारे पास, R3 क्या है, 12 वोल्ट है,
12, लेकिन और I3 कितना है यहाँ से आगे 0.24 0.24, कितना आएगा ये? 2.88 2.88 कैसे आएगा भाई? 2.88 0.24 कैसे आएगा? एम्पियर। एक नहीं नहीं नहीं, 0.24 एम्पियर है ना यहाँ पे करंट, और वोल्टेज ये है हमारा 12। तो यहाँ पे 12। मल्टीप्लीकेशन करो सिंपल, हाँ 8। हाँ सही है सही है सही है, मेरा ही रॉन्ग है। वही तो किया है। यस 88 यस, सही है सर 2.88 सही है 88 2.8। हाँ, तो V3 क्या आ जाएगा हमारा 2.88। तो वोल्टेज क्या रहेगा अक्रॉस, V12 के अक्रॉस 2.88। 2.8। यहाँ पे हाँ, तो देखो मंडे के लिए, मंडे पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये वाला हमारा थोड़ा मंडे होगा या ट्यूसडे होगा, 2 दिन में, नेक्स्ट 2 पीरियड में चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आप अभी हम जो भी डाउट्स क्वेरीज है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपको। ठीक है, स्टॉप करेंगे अभी।